Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. कुर्बानी में हम गलती कहाँ पर करते हैं ये आज मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार ये सवाल भी हुआ, तो इसलिए ये मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। बतौर तालिब इल्म ये मारूज़ात आपके मैं गोश गुजार कर रहा हूँ कि अगर जानवर एक ही कुर्बानी करना चाहता है बंदा, किसी भी जानवर की, तो सही मुस्तहिक जो है कुर्बानी का वो कौन है जिसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और वाजिब किस पर होती है? जो साहिब इस्तिताअत होता है और घर में जो सरबराह है उसी पर वाजिब है। अगर हम गलती यहाँ पर करते हैं, जो मैंने कहा कि गलती हम कहाँ पर करते हैं, हम बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि हम किसी बच्चे की तरफ कर देते हैं कि आ जाओ भी ये बच्चे की तरफ से कुर्बानी कर दें, ये मेरे फलां जो रिश्तेदार उसकी तरफ से कुर्बानी कर दें, या वो फौत शुदगान कोई है उनके रिश्तेदार, बाप है, दादा है, कोई भी है, तो उनकी तरफ से वो कह देते हैं कि आप उनके नाम पर कुर्बानी कर दें। तो ये गलत तरीका है, ये गलत काम है। सही तरीका क्या है? चूंकि वाजिब है आपके ऊपर, जो फौत हो गया उसकी तरफ से आप करेंगे वो तो नफली है, आपके ऊपर वजूब वैसे ही रह जाएगा, जो वाजिब आप पर थी वो वाजिब उसी तरह से रहेगी। और अगर इसका फायदा क्या होगा, अगर वाजिब जिस पर कुर्बानी है वो करे और वो घर का जो सरबराह है उसकी तरफ से उसके नाम की कुर्बानी हो, यानी कि बाप है तो उसके नाम की कुर्बानी की जाए, तो फिर इसका फायदा क्या होगा कि सारे के सारे जो घर वाले हैं वो अहले खाना सारे के सारे उसी में शामिल हो जाएंगे। अगर किसी और फर्द की तरफ से की जाए तो उसमें सब शामिल नहीं होंगे, बाप शामिल नहीं होगा। हाँ, एक बात यह भी है कि अगर अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है तो दो कुर्बानियां करें, चाहे वो किसी मुर्दा की तरफ से कर ले, चाहे वो किसी जिंदा की तरफ से कर ले, लेकिन जो वाजिब कुर्बानी है वो किसके ऊपर है? वो सरबराह के ऊपर है। अगर आप सरबराह की तरफ से कुर्बानी नहीं करते, किसी और की तरफ से करते हैं, तो जनाब जैसा वजूब था वो वजूब आपके ऊपर ही लाजिम हो रहा है और वो आपके ऊपर जो है ना वो लाजिम होगा और आप गुनाहगार होंगे। इसलिए कुर्बानी करते हुए जो सरबराह है उसी के नाम की जाए। और एक बात और भी यहाँ पर अर्ज करना चाहता हूँ कि एक ही घर के अंदर लोग मुख्तलिफ रह रहे हैं, यानी कि बाप है, बेटा है, बेटा भी कमाने वाला है, बाप भी कमाने वाला है, बेटा भी साहिब इस्तिताअत है, बाप भी साहिब इस्तिताअत है, और है भी उनका मामला चूल्हा भी अलग अलग है। तो अब क्या होगा कि उस बाप की तरफ से अलग कुर्बानी होगी और उस बेटे की तरफ से अलग कुर्बानी होगी। लेकिन अगर वो एक ही सरबराह है घर का, यानी कि बाप ही सरबराह है और सारे मामलात उसी के हाथ में है, तो फिर वो कुर्बानी जो है वो बाप के नाम की जाए ताकि सारे उसमें शामिल हो जाए। और अगर हम किसी की तरफ से करेंगे तो उसमें सब शामिल नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि आप कुर्बानी कर ले, उसका जो सवाब है वो आप फौत शुदगान को पहुंचा दें। इसका सवाब जो है ना वो फौत शुदगान को, हम फलां जो है हमारे फौत शुदगान उन तक पहुंचाते हैं, इसाल करते हैं, ये काम दुरुस्त है, ये ठीक है तरीका। लेकिन अगर आप कहें कि ये बच्चे की तरफ से कर दें या फलां की तरफ से कर दें, तो उस कुर्बानी का वजूब जो है वो उसी साहिब इस्तिताअत बंदे पर है जो घर का सरबराह है, उसके सिवा दूसरे बंदे पर था ही नहीं। रह की बात ये बच्चे की, बच्चा तो है ही नहीं मुकल्लिफ ही नहीं है, वो नाबालिग बच्चा मुकल्लिफ ही नहीं है, उसकी तरफ से कैसे कुर्बानी हो सकती है? इसलिए पहले जिंदों का हक है कि उनकी तरफ से कुर्बानी की जाए। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप दो कुर्बानियां किया करते थे, एक उम्मत की तरफ से किया करते थे और एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से किया करते थे। तो इस तरह से अगर साहिब इस्तिताअत अल्लाह ने वाफिर मिकदार में बरकतें अता फरमाई हैं, रुपया पैसा है, तो फिर आप चाहे जितनों की मर्जी, जितनों की तरफ से आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन पहला वजूब जो है वो जो घर का सरबराह है उसकी तरफ लौटता है। और इस तरह से घर के सरबराह के नाम की कुर्बानी होनी चाहिए, किसी और के नाम की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम करेंगे तो ये गलत तरीका है और गलत करेंगे, इसलिए जो है इज्तिनाब करें और जो सही तरीका है उसी के मुताबिक कुर्बानी करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको अमल की